स्टार्ट। बच्चों, क्लास 8 विषय संस्कृत पाठ 2 जिसमें आपने पढ़ा जीवनोद्देश्यम, इसका अभ्यास पाठ का प्रश्नोत्तर हम लेकर आए हैं। यह हमारा वीडियो 4 है। पहला क्वेश्चन है आपका, जिसे संस्कृत में आंसर लिखना है। प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायां लिखत, यानी जो प्रश्न है उसका आंसर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। कौन में प्रश्न है आपका, भक्ति कति प्रकारा भक्ति, भक्ति कितने प्रकार की होती है। यहाँ कति प्रश्न है, कति के स्थान पर आपको आंसर में नवधा भक्ति या नव भक्ति लिखना है। अर्थात भक्ति नवधा अर्थात नव यानी 9 प्रकार के होते हैं। आपको ये नवधा भक्ति यहाँ पे आंसर में लिखना है कति के स्थान पर। ख में है मानवस्य सार्थक कर्म की, मनुष्य का सार्थक कर्म क्या है। आंसर में आपको लिखना है सार्थक कर्म वही होता है यत अधीतम तत् अध्यापितम, अर्थात हमने जो कुछ भी सीखा है वह हम दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी हम जितना सीखते हैं उतना पढ़ाते हैं, उतना दूसरे को भी शिक्षा देते हैं। विद्या दानेन किम भक्ति, विद्या दान से क्या होता है। हम लोग ने पढ़ा है विद्या दानेन से हमारा नित्यम बढ़ते, जितना हम दान देते हैं, अभ्यास करते हैं, खर्च करते हैं, उतना हमारा विद्या ज्ञान जो है बढ़ता है। अर्थात विद्या कैसा है, महादान भक्ति, श्रेष्ठतम भक्ति का, भक्ति में श्रेष्ठतम भक्ति किसे कहा गया है। जैसा कि आप लोगों ने पहले प्रश्न में देखा नवधा भक्ति, अर्थात वह किसकी की जाती है, तो केशव भक्ति की। तो केशव भक्ति मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति। द्वितीय उद्देश्य का, हमारा दूसरा उद्देश्य क्या होता है मानव जीवन का, जिसमें हमारा है नवधा भक्ति। हमें अपने कार्य करने के अलावा गुरु की, ईश्वर की, अपने इष्ट देव की आराधना नवधा भक्ति भी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जिसमें बहुत सारे 4-5 प्रश्न हैं। रिक्त स्थान पूर्यता, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जिसमें बच्चों आपके बुक में है, आप बुक को देख लें। संसारे है लिखा हुआ और डैश है, उसके बाद दुर्लभ अस्ति। संसार में क्या दुर्लभ है, तो आंसर आपको हम केवल बता रहे हैं, वहां हमको क में नरत्व लिख देना है। प्रश्न है हमारा डैश बिना मानव शरीरम व्यर्थम प्रतीयते, मानव शरीर किसके बिना व्यर्थ यानी बेकार है। तो आंसर आपको लिखना है उद्योगम बिना, यहाँ उद्योग भर देंगे। गौ में आपका प्रश्न है डैश कृत्वा दानम करणीयम, हमें दान जो है किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में लिखाया है किंचित किंचित संग्रहम, यानी जितना हम धन कमाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बचाना है, संग्रह करना है, जमा करना है, उससे आपको दान करना है। घ में है डैश कृतेपि नित्यं वर्धते, इसमें हमको कहता है विद्या जो है किस प्रकार से बढ़ता है, तो इदं तु व्यये, जितना हम उसे अभ्यास करेंगे, जितना खर्च करेंगे, उतना हमारा वो ज्यादा बढ़ता है। 5वां प्रश्न आपका अंगों में है डैश विद्या दानम डैश भक्ति, विद्यादान कैसा दान होता है, तो विद्यादान हम लोगों ने पढ़ा है सर्वोपरि यानी महादानम होता है या सर्वधन प्रधानम दानम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको है निम्नलिखित नाम वाक्यानां अनुवादम संस्कृते कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। आपको हिंदी में दिया हुआ है, जैसे है संसार में मनुष्य का जन्म ही असंभव है, संस्कृत में अनुवाद होगा संसारे नरत्वम दुर्लभम भक्ति। ख में आपका है मानव शरीर से उपकार करना चाहिए, अर्थात मानव शरीर उपकारम करणीयम। ग में है विद्यादान श्रेष्ठ दान होता है, अर्थात विद्यादानम श्रेष्ठ दानम भक्ति। घ में है विद्यादान से कभी घटती नहीं है, अनुवाद है इसका विद्यादानेन कदापि क्षयं याति, कभी नाश नहीं होता है। हमें उद्योग करना चाहिए, संस्कृत अनुवाद होगा वयम उद्योगम कुर्यामः। अब क्वेश्चन 4, जिसमें आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं वाक्यानि रचयत, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। ये शब्द हमारा है, पहला है विद्यादानम, विद्यादानम
सार्थक कर्म यानी सार्थक कर्म में हम बता रहे हैं कि हमारा सार्थक कर्म क्या होता है। अस्माकं सार्थक कर्म परोपकार, हमारा सार्थक कर्म परोपकार होता है, जो दूसरों की भलाई करना है। अर्थात या परोपकार में हम दान भी देते हैं दूसरों को, तो दानम भक्ति, ये दोनों हम बना सकते हैं। उद्योगम, उद्योगम का मतलब परिश्रम मेहनत होता है, तो उद्योगम बिना मानव शरीरम व्यर्था प्रतीयते, हमारा मानव शरीर है, जब तक हम परिश्रम मेहनत नहीं करेंगे तो समझेंगे कि हमारा मानव शरीर पाना व्यर्थ है, बेकार है। विद्याध्ययनम, विद्या का अध्ययन, ज्ञान की प्राप्ति, तो वयम विद्याध्ययनम कुर्यामा, हमें विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्या अध्ययन से बढ़ता है, गुरु की सेवा से बढ़ती है। सय्या त्यागम, सय्या त्यागम का मतलब हुआ हम लोग सुबह सवेरे जगते हैं, बिस्तर को त्यागते हैं, तो बिस्तर कब छोड़ना है, तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त काले, ब्रह्म मुहूर्त काल बताए थे, सूर्योदय से 2-3 घंटे पहले के समय को कहते हैं, जिसमें हमें सय्या त्यागम करनी है, बिस्तर छोड़ना चाहिए। नवधा भक्ति, वाक्य बनाना है, नवधा भक्ति श्रेष्ठतम भक्ति, भक्ति नवधा भक्ति, जितनी भक्तियां हैं भगवान की कीर्तन भजन, उनमें सबसे श्रेष्ठ होता है। बच्चों, ये नवधा भक्ति होता क्या है, तो हम सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले जगकर जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव गुरु या भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति भाव न करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, वैसी भक्ति को नवधा भक्ति बताया गया है। धनम, धनम का वाक्य हमारा होगा विद्या धनम सर्वधन प्रधानम भक्ति, विद्या धन ही हमारा सबसे श्रेष्ठ धन होता है। इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। ये जिनके पास है वो हमेशा विद्या के बल पर वह हिम्मत साहस से लेकर के अपना जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम अगला पार्ट 3 लेकर के उपस्थित होंगे।